फिर हमको ऐसे समर्थ गुरु का सत्संग मिला है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर हम सोचें कि मानव योनि पाके क्या हम अपना जीवन सुख व शांति से बिता रहे हैं, तो हम पाएंगे कि अधिकांश लोगों को कुछ न कुछ संसारिक दुख लगा हुआ है और इसका कारण है हमने कई तरह के बंधनों में अपने को बांध रखा है। वो आंतरिक भी है और बाहरी भी है और सबसे बड़ा बंधन है हमारी इच्छा। इच्छा ही हमको इस संसार में फंसाती है और वो दुखी रहती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं से बचना चाहिए। मैं आदमी को दुखी रखता है, परंतु जब उसमें में पूरा संसार आ जाता है तब वो कल्याणकारी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं का मतलब है कि हमारा कुछ होने का अहंकार, हमारा मोह इस संसार के प्रति। परंतु जब ये मैं अपने लिए नहीं होता है, निस्वार्थ हो जाता है, लोक कल्याण के लिए हो जाता है, तब ये कल्याणकारी हो जाता है और इसमें साधक को उन्नति मिलती है। इसी कल्याण की इच्छा से मोक्ष आत्माएं इस पृथ्वी पर आती रहती है और ईश्वर की पृथ्वी पर अवतार लेता है। वो लोगों के दुख के दूर करने का कारण बताते हैं, पर जब इस स्थूल शरीर में आते हैं तो वो इस स्थूल शरीर की मर्यादा को भी रखते हैं और ईश्वर में भी मिले रहते हैं। एक किस्सा याद आ रहा है भगवान राम का। जब सीता जी का हरण हो चुका था तब वो रोते हुए उन्हें ढूंढने जा रही थी। माँ सती भगवान शिव के साथ आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी, तो उन्होंने उनको देखा तो शिव जी से कहा कि आप तो कहते थे ये भगवान के अवतार हैं, भाई ये तो मानव के भांति परेशान हो रहे हैं। शिव जी भगवान से मुस्कुराए और कहा कि स्वयं जाके परीक्षा ले लो। वो एक बुढ़िया बन के उनके सामने आई। जब भगवान राम ने उन्हें देखा तो बड़े प्रसन्नचित होकर पूछा कि माता भगवान कहाँ है। जब उनका अज्ञान दूर हुआ, उनको वास्तविक अवस्था का ज्ञान हुआ। आगे चल के अगर हम इनको स्वयं ईश्वर समझ के पूजेंगे, जो ये अवतार होते हैं, हम अपने देश को पालेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा बाधक है ईश्वर को पाने के लिए वो है माया। जब इस ईश्वर ने इस संसार की रचना की तो संसार को चलने के लिए माया भी बनाई। अब ईश्वर ने ये दोनों क्यों बनाए? ये मानव जीवन से परे की, मानव मस्तिष्क से परे की चीज है। इस पर मैं विचार नहीं करना चाहिए, पर ये माया ही बंधन है। माया ही हमें इस संसार में फंसाती है और दुखी रखती है, क्योंकि वो हमें नीचे की ओर गिराने का, इस संसार की ओर फंसाने का काम करती है। ईश्वर सच्चिद आनंद है, शांति का भंडार है और गुरु महाराज ने ईश्वर को एक ऐसी शक्ति बताया है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जो व्यक्ति अपने को ईश्वर में लेकर लेते हैं वो इन सब बंधनों से छूट जाते हैं और आनंद ही आनंद, शांति पाते हैं, जीवन को व्यतीत करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? इसमें सभी संतों ने कहा है कि इसमें हमें अपने विचारों को अपने अधिकार में लेना चाहिए। तो विचार क्या होते हैं? जो भी हम कर्म करते हैं और जो भी हम सोचते हैं तो उससे हमारे संस्कार बनते हैं, वैसी ही हमारी वृत्ति हो जाती है, जिसके प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। वहां से लहरें उठने लगती हैं और वो लहरें ही विचार कहलाते हैं। जब वो मन की संकल्प शक्ति से मिल जाती है तो उसी हिसाब से हमारी बुद्धि काम करने लगती है और करने ना करने योग्य कार्य वो करने लगती है। इसलिए हमारी वो जो विचारों की लहर है वो हमारे अधिकार में आ जाए, वो ईश्वर की ओर मिल जाए तो हम
ईश्वर को प्राप्त करें। इसके लिए कई साधना लोगों ने बताई और हमारे गुरु महाराज ने भी यही हम लोगों का दुख देखिए मार्गदर्शन के लिए इस पृथ्वी पर अवतार किया। उन्होंने इसकी जो साधना बताई, जो अभी हम लोग आपने करी थी, ये बहुत ही सरल साधना है। जैसा कि आप इसको सुन रहे थे, इसको कोई भी कर सकता है, पर कोई भी आप पूजा करते हो वो करते रहिए, उसके साथ आप इस साधना को कर सकते हैं। पर जब आप इस साधना को करें तो उस समय कोई और क्रिया ना करें। जब हम इस साधना को करते हैं तो हमारे 3 तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, जो कि जो प्रकृति की 3 धार है उनसे भी प्रभावित होते हैं। एक हमको अच्छे विचार आते हैं जो सबसे प्रभावित होते हैं, जो हमें ऊपर उठाने वाले। दूसरी तरफ के जो विचार आते हैं वो मध्यम है, ये कभी हमको ईश्वर की ओर ले जाते हैं, कभी इस संसार की ओर आते हैं। ये रस से प्रभावित होते हैं, रस चलायमान है। पर जो तीसरे तरह के आते हैं वो निकृष्ट विचार होते हैं, वो आदमी को इस संसार में ही फंसाए रहते हैं और उसको दुखी रखते हैं। पर हमें इन विचारों को, अपने मन को खत्म नहीं करना है, इसका मुख मोड़ना है। जो ये संसार की ओर जा रहे हैं उनको ईश्वर की ओर करना है। और ये जो रच है इसका काम ही यही है कि वो जैसा हम कार्य करेंगे उसी तरह के विचार हमारे उत्पन्न कर देंगे। जब हम नीचे के विचारों को रोकेंगे और ईश्वरी विचारों को आने देंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि दो विपरीत वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती। फिर हम विचारों को भी शांत करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगी और हम अपने जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त करेंगे। हमारे गुरु महाराज ने इसकी जो साधना दी वो राजयोग की साधना है, क्योंकि लोगों का स्वभाव अलग है तो साधनाएं भी अलग हैं। इस राजयोग की साधना को करने से आदमी को शांति मिलती है, क्योंकि जो हठयोग की साधना करता है वो भी अपने स्थान पर तो पहुंच जाता है, पर ये बहुत ही कठिन है। आम आदमी जिसके न शरीर में इतनी सामर्थ्य है, न उसका मानसिक शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो उसको बीच में छोड़ देता है। और ये जो इसमें जो प्राण शक्ति जो ऊपर जाती है वो कई चक्रों से उठती हुई जाती है, जिससे कि उसको सिद्धियां मिलने लगती हैं, जो इस मार्ग में सबसे बड़ी बात है। और साधक उसको उपयोग करता है, फिर नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो कमाई करी वो खर्च कर दी। या जो राजयोग की साधना के 2 स्थान होते हैं, एक आज्ञा चक्र और एक हृदय चक्र। आज्ञा चक्र में भी कई मंडलों से आदमी जाता है या उसको सिद्धियां मिलती है। हृदय चक्र में आदमी को शांति मिलती है, क्योंकि उससे अंतःकरण की सफाई होती है। जब अंतःकरण साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब उसे ईश्वर का दर्शन मिलता है और उस समय वो उस अवस्था में पहुंच जाता है। अगर उस समय सिद्धियां मिलेगी तो उसको उपयोग करने की इच्छा नहीं रहती, वो अपने ईश्वर भक्ति में ही, ईश्वर के प्रेम में ही एक आनंद की अवस्था में रहता है। और जब उसको उस आनंद की एक झलक भी मिल जाती है तो उसके अंदर एक तरफ पैदा हो जाती है और वो बार बार उसका आनंद को पाना चाहता है। और वो ही उसकी जो तरफ है वो इसे ईश्वर में मिला के मोक्ष अवस्था तक पहुंचा देती है। पर इसके लिए जरूरी ये है कि हम किसी समर्थ गुरु के, जैसे हमारे गुरु महाराज थे, इनके सत्संग में जरूर है। आदमी साधक स्वयं भी ध्यान कर सकता है, क्योंकि ध्यान एक मानसिक अवस्था है जहाँ पर कि उसके मन में कोई विचार नहीं रहते और उस अवस्था तक पहुँचने के लिए उसको साधना करनी पड़ती है। ये आदमी स्वयं भी कर सकता है, पर आगे का उसको आत्मज्ञान या विवेक शक्ति उसी का नहीं होती है। जब वो सत्संग में जाता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो जब सत्संग में जाए तो अपने
विचारों को बाहर छोड़ के जाए। जब पाठ खाली होगा तभी उसमें जो गुरु महाराज को देंगे वो पढ़ सकता है और ये सोच के सत्संग में बैठे कि गुरु महाराज वहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं, क्योंकि ये सत्संग गुरु महाराज की शक्ति ही चला रही है। जब हम उस शक्ति से जुड़ेंगे तो हम स्वयं उस शक्ति को अनुभव करेंगे। और अगर हम कुछ अपने अंदर भर के जाएंगे, ये सोच के जाएंगे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, हम अहंकार हैं, तब हम कुछ नहीं पा पाएंगे। और जो ये अवस्था आती भी है, अगर अहंकार हो भी जाता है तो गुरु महाराज से प्रार्थना करें, वो हमको उस अवस्था से निकाल देगी, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार का पर्दा गुरु महाराज ही काटते हैं। सत्संग में एक ही तरह की विचारधारा के लोग बैठे होते हैं, वातावरण पवित्र रहता है, सत्य का अनुभव रहता है, जिससे साधक भी बहुत शांति और आनंद का अनुभव करता है और बहुत कुछ लेके जाता है। और सत्संग से बाहर निकलने के बाद वो फिर उस संसार में ही रम जाता है, इसको भूल जाता है। इससे बचने का उपाय गुरु महाराज ने ये बताया, सुबह और शाम को साधना करिए, पर हमेशा गुरु महाराज को अपने साथ रखिए। ये उनका ये आपको ध्यान है, वो हमारे साथ हैं, तो आप उनसे भय भी खाते रहेंगे, बहुत सारे दुर्गुणों से भी बचे जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ईश्वरी गुण हम लोगों के अंदर उतरने शुरू हो जाएंगे। दूसरे भरोसा रखें कि जब हम इस सत्संग में आ गए हैं तो हम अपने इष्ट को प्राप्त कर ही लेंगे, और उसी भाव से इस उनके आदर्शों को अपने ऊपर उतार के इस सत्संग को उनके आदर्शों पर चलें, तो उनका हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और हम लोग को बहुत सारी संसारिक विपत्तियों से बचा भी लेंगे और माया का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं होने देगी। रास्ते में अगर दिक्कतें आए तो उनसे प्रार्थना करें तो वो हमको उनसे भी निकाल देंगे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित हरेक अपने प्रेमी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिनसे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पे चल सके। गुरु महाराज ने कहा है कि दो समय अगर साधक साध लेता है तो वो उस अवस्था में पहुंच जाता है कि जहाँ उसे हमेशा गुरु का स्मरण रहता है। वैसे तो 4 समय का है, पहला जब कोई काम ना हो तब गुरु महाराज की याद में बैठ जाए, दूसरा जब सुबह टहल रहे हो या सो के उठे या सोने जाए तब गुरु महाराज की उपस्थिति को सोच के सोए या उठें। और तीसरा उन्होंने बता रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है भोजन के समय उनकी याद में करें, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी से हमारी वृत्ति बनती है, हमारे ऊपर परिवार करता है। जो गुरु महाराज की याद में खाया हुआ भोजन हमारे अंदर सतो उनको बढ़ा देता है। इसलिए निवेद रहता है, इसे सब भाव से गुरु महाराज की यहाँ उपस्थिति है उनको अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।